नमस्कार दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे वो सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या एचडीएफसी, आईसीआई या कोई भी अन्य बैंक, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि समय रहते आपको सतर्क करने वाली जानकारी है। आने वाले समय में बैंकिंग नियमों में कुछ ऐसे बदलाव लागू किए जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आपका एटीएम कार्ड काम करना बंद कर सकता है, यूपीआई पेमेंट फेल हो सकता है और यहाँ तक कि आपका बैंक खाता भी अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है। बहुत से लोगों को बैंक की तरफ से मैसेज, कॉल या नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई लोग इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में देश में साइबर फ्रॉड, डिजिटल ठगी और फर्जी बैंक खाते के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। अपराधी पुराने और अधूरी केवाईसी वाले खातों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने ग्राहकों की जानकारी को दोबारा जांचें। जिन खातों में केवाईसी, पैन, आधार या नॉमिनी से जुड़ी जानकारी अधूरी पाई जाएगी, उन खातों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने समय रहते जरूरी अपडेट नहीं किया तो आपका खाता आंशिक या पूरी तरह से फ्रीज हो सकता है। अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि बैंक खाता फ्रीज होने का मतलब क्या होता है। जब खाता फ्रीज होता है तो आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाते। कई बार पैसा जमा करने पर भी रोक लग सकती है। एटीएम से पैसा नहीं निकलता, यूपीआई पेमेंट फेल होते रहते हैं, चेक बाउंस हो सकता है और नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग भी बंद हो सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो मिलने वाली सरकारी योजनाओं का पैसा है, जैसे पेंशन हो गई, गैस सब्सिडी हो गई, किसान सम्मान निधि योजना हो गई, स्कॉलरशिप या कोई भी अन्य डीबीटी भुगतान भी आपके खाते में आने से अटक सकता है। यानी आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं केवाईसी की, क्योंकि यह इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह है। केवाईसी का मतलब होता है अपने ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना। इसके तहत बैंक आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, पता और अन्य जरूरी जानकारी को अपडेट रखता है। आरबीआई ने ग्राहकों को जोखिम के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है हाई रिस्क ग्राहक, दूसरी है मीडियम रिस्क ग्राहक और तीसरी है लो रिस्क ग्राहक। हाई रिस्क कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके खाते में अचानक बड़े लेन देन होने लगते हैं, जिनका ट्रांजैक्शन पैटर्न उनके काम या इनकम से मिल नहीं खाता, या जिन्होंने लंबे समय से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है। ऐसे ग्राहकों को हर 2 साल में केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होता है। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा समय तक केवाईसी अपडेट नहीं की है और आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो बैंक आपका खाता कभी भी बंद कर सकता है या फ्रीज कर सकता है। अब मीडियम रिस्क कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों, ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा आमतौर पर 8 साल होती है, लेकिन अगर आपके बैंक को आपके खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो वह 8 साल पूरे होने से पहले भी आपकी री केवाईसी की मांग कर सकता है। इसलिए सिर्फ समय सीमा पर भरोसा करके बैठना सही नहीं है। लो रिस्क कैटेगरी में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग, पेंशनर वाले, नियमित सैलरी अकाउंट वाले लोग आते हैं। इनके लिए नियम थोड़ा आसान होता है और आमतौर पर 10 साल में कम से कम एक बार केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर बैंक को किसी भी वजह से आपके खाते पर शक होता है तो वह 10 साल पूरा होने का इंतजार नहीं करेगा। अगर आपको बैंक से केवाईसी से जुड़ा कोई भी मैसेज आया तो उसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नॉमिनी के नियमों की। बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि नॉमिनी बाद में जोड़ लेंगे, लेकिन अब ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। सरकार और बैंकिंग रेगुलेटर ने साफ कर दिया है कि अब हर सेविंग अकाउंट पर, फिक्स डिपॉजिट पर और लॉकर में नॉमिनी का नाम होना अब जरूरी हो गया है। पुराने खातों में अक्सर नॉमिनी का कॉलम खाली होता है। अब ऐसे खातों पर भी बैंक सख्ती कर रहे हैं। अगर आपके खाते में नॉमिनी नहीं है तो बैंक निकासी पर रोक लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि पैसा खाते में आएगा लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाओगे। नॉमिनी जोड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में आपके परिवार को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपके खाते में नॉमिनी दर्ज होता है तो आपकी अनुपस्थिति में बैंक आसानी से पैसा सही व्यक्ति को दे सकता है। अगर नॉमिनी नहीं होता तो परिवार को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से सरकार अब इसे अनिवार्य बना रही है। अब सवाल आता है कि क्या इसके लिए बैंक की लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल दौर में बैंक ने ज़्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन कर रखी है। आप घर बैठे ही अपने खाते को सेव कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। पहला तरीका है वीडियो केवाईसी। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक और आधार से लिंक है तो आप बैंक की आधारित वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन चुन सकते हो। इसमें बैंक का अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए आपकी पहचान सत्यापित कर देगा। आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वहां पर दिखाना होता है और कुछ आसान सवाल के जवाब देने होते हैं और कुछ ही मिनटों में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। दूसरा तरीका है सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आपकी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पता, नाम या मोबाइल नंबर वही है, तो कई बैंक आपको यह सुविधा देते हैं कि आप अपने मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए खुद ये घोषणा कर सके कि आपकी पुरानी जानकारी सही है। सिर्फ एक टिक मार करके आपका काम पूरा हो जाता है और खाता फिर से सुरक्षित हो जाता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी जरूरी है। KYC के नाम पर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। कोई भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक जो आपसे OTP, पिन, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगे, उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। बैंक कभी भी फोन या मैसेज पर इस तरह की जानकारी नहीं मांगते। हमेशा बैंक की आधारित ऐप, वेबसाइट या शाखा से ही KYC से जुड़ा काम करे, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं पैन और आधार लिंकिंग की। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है या पैन इनएक्टिव हो गया है तो उसका सीधा असर आपके बैंक खाते पर पड़ सकता है। कई मामलों में बैंक खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह जांच लें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक हो और पैन कार्ड आपका एक्टिव हो। अब दोस्तों इस पूरी वीडियो का सार देखो, ये है आपको आज ही 3 काम जरूर कर लो। पहले ये चेक करो कि आपके KYC या ReKYC पेंडिंग तो नहीं पड़ी। दूसरा ये देखो कि आपके खाते में नॉमिनी जुड़ा हुआ है या नहीं। और तीसरा यह सुनिश्चित करो कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सही तरीके से लिंक और एक्टिव हो। और अगर दोस्तों आपके पास 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और उनमें से कोई भी खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ऐसे खाते की KYC जरूर चेक करो, क्योंकि पुराने और निष्क्रिय खाते सबसे पहले फ्रीज किए जाते हैं। अपने माता पिता, बुजुर्ग परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट पर भी खास ध्यान दो। कई बार उनका मोबाइल नंबर बंद या बदला हुआ होता है, जिसकी वजह से बैंक के जरूरी मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाते। यह भी जरूरी है दोस्तों बैंक में आपका वही मोबाइल नंबर दर्ज हो जो चालू हो, क्योंकि KYC, ट्रांजैक्शन और फ्रॉड से जुड़े सभी अलर्ट उसी नंबर पर आते हैं। अगर दोस्तों आपका अचानक UPI काम करना बंद कर दे तो घबराओ नहीं। सबसे पहले बैंक की ऐप में जाकर KYC स्टेटस जरूर चेक करो, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में समस्या की वजह अधूरी KYC होती है। ध्यान रखें कि आज के समय में KYC, नॉमिनी और मोबाइल नंबर अपडेट जैसा काम एक ही दिन में मोबाइल से पूरे हो सकते हैं। इसके लिए हर बैंक की लाइन में लगना जरूरी नहीं होता। KYC के नाम पर आने वाले किसी भी धमकी भरी कॉल या मैसेज से सावधान रहे। बैंक कभी भी फोन पर OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। इस वीडियो को दोस्तों अपने परिवार और WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी को बड़े नुकसान से बचा सकती है। और दोस्तों आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को फंसा सकती है। इसलिए समय रहते एक जरूरी कदम उठाए और इस जानकारी को अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और खासकर उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करो जो तकनीकी से ज़्यादा परिचित नहीं है। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।